स्टेडियम में जितने लोग मैच देखने आए हैं उनसे ज्यादा लोग तो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं बल्कि एक मशहूर कमेंटेटर पीएसएल सीजन 9 के एक मैच में कमेंट्री करते हुए कहा। ये पीएसएल का मैच नंबर 26 था जिसमें कराची और कोयटा की टीम्स आमने सामने थी और ये मैच कराची में खेला जा रहा था, लेकिन क्राउड इस मैच में ना होने के बराबर और इसकी रीजन बहुत ऑब्वियस है। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तानियों ने पीएसएल का सिर्फ ये मैच ही नहीं बल्कि ये पूरा सीजन ही बाइकआउट कर दिया है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पीसीबी ने केएफसी से स्पॉन्सरशिप ली है और इनके ख्याल से केएफसी फलस्तीन में होने वाले जेनोसाइड का एक हिस्सा है। इन सब चीजों को लेकर आम आदमी के जहन में कुछ सवालात आते हैं। क्या केएफसी वाकई एक इजरायली ब्रांड है और क्या ऐसे बाइकआउट से केएफसी जैसे ब्रांड की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? जानेंगे सब की डिटेल इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक लाते रहें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस बाइकआउट को समझने से पहले इसराइल ने फलस्तीन के साथ अब तक जो किए हैं पहले वो समझना बहुत जरूरी है। तो रिसर्च करने पर हमें ये पता चला है कि अब तक इसराइल ने फलस्तीन के 30,000 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। जी हाँ, 10,000 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। अब तक इसराइल फलस्तीन पे 4,000 टन बारूद फेंक चुका है, जिसमें ज्यादातर बॉम्ब्स मेड इन यूएस हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जहां एक तरफ गाजा के मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की एम्यूनेशन इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन का बिजनेस कर रही है। और सिर्फ एक जंग से अगर आपका इतना बिजनेस हो रहा हो तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जंग बंद हो। खैर आगे चले तो अब तक 70,000 लोगों के घरों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है और तकरीबन 1,90,000 लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। और ऐसे हालात में शुरू होता है हमारा एक नेशनल इवेंट जिसे हम पीएसएल के नाम से जानते हैं। और पीसीबी बगैर कुछ सोचे समझे केएफसी के साथ अपनी एक स्पॉन्सरशिप डील क्लोज करती है। और ये जो पीएसएल 9 चल रहा है इसमें केएफसी पीएसएल का एक बड़ा स्पॉन्सर है। और जब लोगों को ये पता चलता है कि पीसीबी ने ऐसा किया है तो लोग पीएसएल 9 का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर देते हैं। जो कुछ गजा में अब तक हो चुका है और जो कुछ आगे हो रहा है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टिव रिस्पॉन्स आने की बजाय गवर्नमेंट ये कहती है कि मैच देखने के लिए किसी भी स्टेडियम में जाते हुए कोई भी फैन अपने साथ ऐसा पोस्टर या फ्लैग नहीं लेकर जाएगा जिसके ऊपर फलस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। और जब लोग सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और कैंपेन्स चलाते हैं तो फिर पीसीबी केएफसी के स्पॉन्सरशिप वाला पोस्टर अपने सोशल मीडिया से हटा देती है। अब आप लोग खुद ही सोचेंगे सोशल मीडिया से एक पोस्ट हटाने से क्या पीसीबी और केएफसी की स्पॉन्सरशिप डील खत्म हो जाएगी? माना कि गैरत और अखुवत इस मुआशरे से कम होती जा रही है, लेकिन वो एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और फिर ऐसे हालात में जहां एक तरफ वो हमारे मासूम मुसलमान बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ चंद पैसों के लिए स्पॉन्सरशिप साइन कर रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले आंसर की तरफ कि क्या केएफसी वाकई एक इजरायली ब्रांड है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केएफसी एक इजरायली ब्रांड नहीं बल्कि एक अमेरिकन ब्रांड। केएफसी की पेरेंट कंपनी यम ब्रांड है जो कि केएफसी, पिज्जा हट और हैबिट बर्गर ग्रिल जैसी मेन फास्ट फूड चेन्स को ओन करती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चले कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो केएफसी और मैकडोनल्ड्स ने मिलकर इसराइल की आर्मी को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड की। और इन ब्रांड ने सिर्फ फूड प्रोवाइड नहीं की बल्कि इन कंपनीज के इसराइल के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट भी हैं। और ये सारी कंपनीज गाजा में होने वाले जेनोसाइड के बराबर की शरीक हैं। और पीसीबी ने इन ब्रांड में से एक को चूज किया है ताकि पीसीबी अपने मैचेस के दौरान उन्हें एडवर्टाइज करे और वो पाकिस्तान से बिजनेस करें और इन पैसों से बम खरीद के हमारे बच्चों को मारे। लेकिन अब ये 1920 का जमाना तो है नहीं। लोग अब इतने समझदार हो चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। आप ये वीडियो ही देख लीजिए। सब देख रहे हैं कि फलस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है। जो पैसे हैं, जो सारा फूड है वो इसराइल की तरफ से आ रहा है और सारे जो पैसे हैं वो इसराइल की तरफ ही जाएंगे। तो अगर हम एज अ मुसलमान मतलब पाकिस्तानी एज अ मुसलमान हमें चाहिए कि हम इसराइल की हर चीज को बाइकआउट करें। पाकिस्तान के लोग असल में पीएसएल को बाइकआउट नहीं करना चाहते, लेकिन इन हरकतों की वजह से लोग इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं। इस एक्ट की वजह से वो लोग जो पीएसएल के डाई हार्ड फैन रह चुके हैं उन्होंने भी ये वाला सीजन बाइकआउट किया है। अब ये वीडियो भी देखिए। अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो 4 से 5 पीएसएल लीग्स हुई हैं उसमें से एक भी मैंने मिस नहीं की। अनफॉर्चुनेटली अभी जो पाकिस्तान के अंदर करंटली पीएसएल 2024 हो रहा है उसमें आपने एक चीज़ नोट की कि पीसीबी के साथ पीएसएल को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो केएफसी है। केएफसी चूँकि अमेरिकन ब्रांड है और अमेरिका कंटिन्यूसली बड़े खुलेआम हर फोरम पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और मैं ज़ाती तौर पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी जो है प्रमोट नहीं करूंगा जो इस तरह की चीज़ों के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शामिल है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या इस बाइकआउट से इन ब्रांड की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? तो जब से ये वॉर शुरू हुई है लोगों ने सेव गाजा कैंपेन के तहत इन जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा बाइकआउट किया है और इसका रिजल्ट ये निकल के सामने आया है कि इस बाइकआउट की वजह से मैकडोनल्ड की ओवरऑल सेल्स 4% तक कम हो चुकी और 4 सालों में मैकडोनल्ड्स में ऐसा पहली दफा
ہوا کہ سارا دن کوئی سیل نہیں ہوئی۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والا ایک اور برانڈ جو کہ اسٹار بکس ہے، اسے بھی اس بائیکاٹس اور پور سیل کی وجہ سے $11 بلین کا نقصان ہوا، اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہو جاتا ان برانڈز کے لیے یہ تقریباً امپاسبل ہے کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی ریپوٹیشن واپس حاصل کر سکے۔ ٹرم امپیکٹ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ برانڈز کتنی جلدی پبلک کے ایشوز کو یا پبلک کے کنسرنز کو ریزالو کرتے ہیں۔ اگر ہم غزہ کے کیس کے اندر ہی دیکھیں تو کنزیومر اس وقت اتنا اویئر ہو چکا ہے اور اتنا ویل انفارمڈ ہو چکا ہے کہ جب تک کہ فلسطین کا اور غزہ کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا بہت مشکل ہے کہ ان برانڈز کی ریپوٹیشن امپروو ہو یا پبلک جو ہے اپنا ڈیسیجن چینج کرے۔ اور بائیکاٹ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کی فوڈ پروڈکٹس کا استعمال نہ کریں، بلکہ ان کے دوسرے برانڈز جن میں ڈیل اور ایچ پی شامل ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان جیسے برانڈ سے بھی اجتناب کریں، اور اس طرح جب ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلائے گا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ برانڈز بہت جلد اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔